आदमी की जिंदगी सदा ही दोहरी है। जीवन में दोहरापन चलता ही रहता है। आदमी जो नहीं है वह बनकर दिखाना चाहता है, जो बना हुआ है वह वास्तव में है नहीं। जीवन भर लोग बनावटी दुनिया ही सजाते हैं। चलना हो या नाचना, खाना हो या गाना, सजना हो या पहनना, लोग दूसरों की नकल ही करते नजर आते हैं। सत्य के ऊपर झूठ का लेप चढ़ाने में आदमी माहिर होता जाता है, लेकिन कितना भी झूठ का लेप चढ़ा ले, सत्य तो सत्य ही होता है। महिलाएं किसी भी फंक्शन या समारोह के लिए जब तैयार होती हैं तो उनका ध्यान उनके मन में बसी किसी अन्य महिला की तरफ होता है। श्रृंगार के समय महिला या तो अपनी पसंद की अदाओं वाली को ध्यान में रखती है या फिर जिससे ज़्यादा दिखना चाहती है। चाहे कोई नाचे या फिर गाए, किसी न किसी की नकल जारी रहती है। दिखाने के चक्कर में आदमी अपने आप से दूर हो जाता है। दुकानदार ग्राहक को देखते ही अपने हाव भाव बदल लेता है। पुलिस वाला अपराधी को देखते ही दूसरे रूप में आ जाता है। मजदूर मालिक को देखते ही चाल तेज कर देता है। भीतर कितनी भी बेईमानी चल रही हो, बाहर से ईमानदारी दिखाने के प्रयास में लोग न जाने क्या क्या करते हैं। आदमी जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, लेकिन ऊपर के तल को जिंदगी भर संभाल के रखता है, भीतर झांकने की भी कोशिश नहीं करता। जो आदमी ये कहे कि मैं झूठ नहीं बोलता, तो समझ लेना कि वह सत्य नहीं बोलता। सत्य बोलता भी है तो भीतर झूठ बोलने की बात उसके अंदर दबी रहती है। दिखावे व बनावट की दुनिया का बोझ अधिकांश लोग लिए घूमते हैं। ऐसा भी नहीं है कि लोग अपने भीतर के अनुसार नाचते या गाते नहीं, लेकिन जब भी कोई भीतर से नाचता है तो देखने वाले अक्सर उस पर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तमाशबीन तो उसका पूरा तमाशा बनाने से भी नहीं चूकते। मैंने सुना है कि एक ज्योतिषी एक दिन कुएं में गिर गया। दिन भर कुएं में ही पड़ा रहा। शाम के समय एक ग्रामीण बुढ़िया खेत से घर लौट रही थी। उसने जब एक व्यक्ति को कुएं में पड़ा देखा तो काफी प्रयास से बुढ़िया ने उसे बाहर निकाल दिया। जाते वक्त ज्योतिषी ने कहा कि मुझे चांद तारों का ज्ञान है, आपने मेरे ऊपर उपकार किया है, कुछ पूछना चाहो तो पूछ लो। उस बुढ़िया ने कहा, जिसे धरती पर खुदा कुआं नजर नहीं आता, वह आकाश के तारों को कैसे देखता होगा। ज्योतिषी ने कहा कि मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैं ज्योतिषी हूं। ग्रामीण बुढ़िया ने कहा कि अंधा आदमी कसम खाता है, आंख वाले को कसम खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कुछ लोग ज्योतिषी का भेष बनाकर, अर्थात माला तिलक वेशभूषा के जरिए सिद्ध करना चाहते हैं कि वे ज्योतिषी हैं। स्वयं तो अंधेरे में हैं, दूसरों को भी कुएं में डुबो रहे हैं। बंधुओं, ज्योतिष तो
मनुष्य की आंतरिक क्षमता का वह महाविज्ञान है जिससे आदमी तीनों लोक देख सकता है। जिस दिन कोई भीतर की अंतिम परत को छू लेता है, उसी दिन वह दैवीय शक्ति को उपलब्ध हो जाता है और तीनों लोकों को एक साथ देखने लगता है। इससे पहले कि मैं आपको आज का राशिफल सुनाऊं, मेरा निवेदन है आपसे कि हमारे नए चैनल आचार्य जी दिल से को आज ही दिल से सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में आचार्य जी दिल से पर दिखाई जाने वाली सभी वीडियोस का आप सीधा लाभ उठा सकें। बहनों और भाइयों, आज 29 मार्च दिन बुधवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, काफी समय से छाई चिंताएं आज दूर हो सकती हैं। नए संबंध स्थापित होने का योग है। व्यापार में लाभ मध्यम श्रेणी का रहेगा। नौकरी पेशा लोगों का सितारा चमक सकता है। मित्र आपकी कसौटी पर खरा उतर सकते हैं। संतान पक्ष मजबूत है, जबकि स्त्री पक्ष नरम है। यात्रा में लाभ होगा। वृष, भौतिक सुखों में रुचि बढ़ने के कारण खर्चा भी बढ़ सकता है। विरोधी पक्ष के व्यवहार में आज नरमी बनेगी। सेहत काफी हद तक ठीक रहेगी। कानून से जुड़े कामों में दौड़ धूप रहेगी। खर्च भी होगा। पुराने रिश्तेदारों में फासला आज कम हो सकता है। मिथुन, किसी के विचार, किसी की सलाह आज आपको जबरदस्ती सहन करनी पड़ सकती है। यात्रा में सावधानी रखें। नई योजना हेतु परिश्रम जारी रखें। सफलता का मार्ग खुल सकता है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। संतान पक्ष व स्त्री पक्ष से मनमुटाव हो सकता है। मित्रों का सहयोग बनेगा। व्यापार में उतार चढ़ाव का दिन है। करक, रुके हुए कामों को निपटाने में सफलता मिलेगी। मकान दुकान से जुड़े कार्यों में कदम आगे चलेगा। संतान की परेशानी कम होगी। सेहत नरम रह सकती है। यात्रा के प्रति सावधान रहें। मित्रों से अचानक मिलन होगा। ठोस प्रयत्न से योजना में आ रही बाधा दूर हो जाएगी। सिंह, सामाजिक कार्यों में व्यस्तता रह सकती है। विरोधी भारी होने का प्रयास करेंगे। नए संपर्क से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। यात्रा की योजना बनेगी। से ठीक रहेगी। संतान से निराशा हाथ लग सकती है। रुके हुए काम तेजी से बढ़ेंगे। व्यवसाय व कानून से जुड़ी मुश्किलों में भी राहत के संकेत हैं। कन्या, नई उलझनों के प्रति सावधान रहें, बढ़ सकती हैं। विरोधी पक्ष मजबूत है। अधर में लटकी हुई मनोकामना आज पूरी हो सकती है। मित्रों का सहयोग बनेगा। अपनों से निराशा मिलेगी। सेहत पक्ष कुछ नरम है। संतान से सुख प्राप्त होगा। स्त्री पक्ष मध्यम है। समाज में प्रभाव बढ़ेगा। तुला, परिवार में, संबंधियों में व रिश्तेदारों में कहासुनी हो सकती है। आज शांति बनाए रखें। पड़ोसियों से भी चिंता बन सकती है। व्यापार के लिए दिन मध्यम है। अचानक कोई विशेष सूचना आपको मिलेगी जिससे आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। स्त्री संतान से सुख प्राप्त होगा। यात्रा लाभकारी रहेगी। वृश्चिक, सरकारी काम कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। अधिकारियों का आज आपको विशेष सहयोग मिलेगा। व्यापार की गति भी तेज हो सकती है। स्वास्थ्य नरम रहेगा। देश विदेश की यात्रा संबंधी योजनाएं बनेगी। मित्रों के कार्यों में समय खर्च होगा। कार्यक्षेत्र व गृहस्थी प्रभावित हो सकती है। स्त्री संतान पक्ष ठीक है। धनु, पारिवारिक विषयों पर, छोटी छोटी बातों पर बहस करने से बचें, अन्यथा आज परेशानी वाला दिन बन सकता है। व्यापार में अच्छा लाभ होगा। डॉक्टरों, वकीलों को यात्रा पर खर्च करना पड़ेगा। नए संबंध जुड़ने से पुरानी मुश्किलें कुछ हल हो जाएंगी और विरोधी पराजित हो सकते हैं। मकर, मन में भविष्य को लेकर कुछ नए सवाल खड़े होंगे।
कारोबार में आमदन ठीक होगी। मित्रों रिश्तेदारों से मिलन हो सकता है। यात्रा के प्रति सचेत रहें। स्त्री संतान पक्ष ठीक है, सेहत भी ठीक रहेगी। नए संपर्क कायम होंगे। घरेलू मोर्चे पर खर्चा होगा। कुंभ, नवीन योजनाओं में तरक्की का योग है। पुराने संपर्क काम आ सकते हैं। धन लाभ मध्यम श्रेणी का होगा। संतान से सुख प्राप्त होगा। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नया काम मन को उत्साहित करेगा। लेन देन संबंधी कार्यों में राहत का योग है। शुभ समाचार प्राप्त होगा। मीन, अचानक व्यापार की गति तेज हो जाएगी। धन प्राप्ति का नया स्रोत मिलेगा। प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी। समय सुखपूर्वक व्यतीत होगा। मेहमान आगमन के संकेत हैं। पुराने काम में सफलता मिलेगी। घरेलू कार्यों में दौड़ धूप रहेगी। आज का ये दिन आपके परिवार, मित्रों, सहयोगियों व शुभचिंतकों के लिए अति शुभ फलदायी हो। माँ भगवती जगदम्बा आप सबकी सहाय हो। आपके भंडारे सुख समृद्धि से भरपूर हों। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।